सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग। तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी लगातार शराब नीति मामले में घोटाले का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को फंसाने की साजिश रच रही है, जिसमें खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया भी घिर चुके हैं। 9 घंटे तक ईडी की पूछताछ में फंस चुके हैं, लेकिन ईडी अधिकारियों को उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। यहाँ पर एक एक करके कई खुलासे किए गए कि संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो या यहाँ पर आतिशी हो, एक एक करके सब पे यहाँ पर कार्यवाही की गई, लेकिन 1 रुपया भी बरामद नहीं किया गया। ऐसे में मनीष सिसोदिया पर कई आरोप ईडी अधिकारी ने लगाए। तो वहीं अब मनीष सिसोदिया का जो केस लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस से भी हैं, और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया के वकील भी हैं, और वो यहाँ पर कोर्ट में बड़ी बड़ी दलीलें पेश करते हुए नजर आते हैं। 2 दिन तक मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती हुई नजर आई, और यहाँ पर ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि इस सुनवाई के बाद जो अगली तारीख दी गई है उसमें मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और ये राहत यहाँ पर इस तरीके से देखी जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को फटकार लगाई है और सीधे तौर पर कहा है कि ईडी अधिकारी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति पर निशाना नहीं साध सकते हैं। जब आम आदमी पार्टी में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि नई शराब नीति घोटाले मामले में पूरी पार्टी फंसी हुई है, पूरी पार्टी जिम्मेदार है, तो यहाँ पर सिर्फ मनीष सिसोदिया को ही क्यों गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी बोलती हुई नजर आई, तो यहाँ पर विपक्ष में भी बोलती हुई नजर आई। दरअसल यहाँ पर जो बातें हैं इसमें मनीष सिसोदिया को राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी मामला नहीं देखा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पर शिकंजा और भी ज्यादा कस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी अधिकारियों को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्यवाही क्यों, पूरी पार्टी यहाँ पर आरोपी सिद्ध होती है, पूरी पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं। ऐसे में देखा जाए तो अगर पूरी पार्टी के खिलाफ अगर ये मामला देखा जाएगा तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले दिल्ली में देखा जा सकता है। अगर पूरी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए तो पूरी पार्टी यहाँ से हटती हुई नजर आएगी, तो क्या ऐसे में चुनाव जीतना उनके लिए आसान हो पाएगा। ऐसे में देखा जाए तो इसी के खिलाफ यहाँ पर अभिषेक मनु सिंह भी तमाम दलीलें पेश करते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाए और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी निर्दोष साबित हो जाए, ये तमाम हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पर आपको बता दें कि उस वक्त राघव चड्ढा क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, तब यहाँ पर किस तरीके से उन्होंने खुलासा किया था, देखिए जरा। झूठ फेक मुकदमा मनीष सिसोदिया जी पे किया गया। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मनीष सिसोदिया जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी के सीनियर नेताओं की 2015 के बाद लगातार जासूसी करवाई। पिछले 8 साल से यह आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र में बैठी प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार से कि एक आधी स्टेट का एक आधा उप मुख्यमंत्री पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी और इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार के बड़े नेताओं की जासूसी करा रहा था, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना केंद्र सरकार को थी, ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को थी, ना सीबीआई, ईडी, रॉ, आईबी, एनआईए, कोई भी बड़ी जो शाखा है इंटेलिजेंस एजेंसीज है भारत सरकार की, उनके पास थी। और 8 साल से ये चीजें चल रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है
तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने जासूसी करी आपकी, तो सबसे पहले तो एनआईए के, आईबी के और रॉ के बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उन पे सीबीआई के मुकदमे करें, क्योंकि वो चूक गए। 8 साल से कोई शख्स आपकी जासूसी कर रहा है और हमारी देश की सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो पता ही नहीं लगा पा रही। ये आरोप है बीजेपी। मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। The FIR registered by the Central Bureau of Investigation against Manish Sisodia on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके यह चीज सुनिश्चित करो कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, चीन, पाकिस्तान, इनसे कैसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कैसे निपटना है, उस पर हमारी एजेंसियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी? क्या हमारी एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना ईसीबी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं? क्या यह संभव है? अगर संभव है तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। मैंने कल अपनी प्रेस वार्ता में आपको बिंदुवार तरीके से बताया था कि जो कथाकथित शराब पॉलिसी, शराब नीति को लेकर बीजेपी वाले आरोप हम पर लगाते हैं, उस केस में एजेंसियों के पास, ईबीआई, ईडी के पास ना मेरिट्स हैं, ना सबूत हैं, ना गवाह हैं, ना सवाल है मनीष सिसोदिया से पूछने के लिए। वही 4 सवाल रोजाना बदल बदल के पूछते हैं। कोई केस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालो। जांच की आड़ में मनीष सिसोदिया को जेल में रखो कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए।
अब ऐसे में देखा जाए तो एक तरफ राहत की बात तो नजर आ रही है और ईडी को फटकार भी लगी है, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि अगली सुनवाई में जो अक्टूबर में ही होती हुई नजर आएगी उसमें क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्दोष साबित हो जाएगी। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।